ये कहानी है भारत के उस नायक की, भारत के उस वीर प्रशौनी धारा के उस महानायक की जिसे आज पूरी दुनिया, जिसकी तरफ देखती है पूरी दुनिया, उसके शौर्य को देखती है, उसकी कार्यप्रणाली को देखती है, उसके विचारों को देखती है, क्योंकि उसके विचारों में शामिल है पूरी दुनिया का भविष्य, उसके विचारों में शामिल है पूरी दुनिया के लोक कल्याण की भावना। ऐसे जब अर्ध शताब्दी चल रही थी तो 1950 में 17 सितंबर को गुजरात का जो पूर्व का मेहसाणा जिला था, वडनगर में वो बालक जन्म लेता है। माँ हीराबेन कहा भी गया है, माँ थी हीराबेन, तो हीराबेन के होनहार बिरबान के होठ चीकने पात, बचपन से ही वो ऐसी विद्वता अपनी दिखाया। किस क्षेत्र में? आप सोचेंगे पढ़ाई के नहीं, बल्कि जीवन में उस बेबसी, लाचारी और यह कह सकते हैं कि अभाव की उस दुनिया में उस बच्चे का जन्म हुआ, जहां उसने उस दुनिया को सही निगाह से देखा। बचपन में चाय बेचा। आज लोग कहते हैं कि भारत की एमएसएमई क्यों इतना डेवलप की, उसके पीछे उस महानायक का मस्तिष्क है जिसने चाय बेचा था, जो गरीब की भावनाओं को जानता था। उस समय चाय बेचते हुए भी वो भारत का भविष्य निहार रहा था। देखिए, जब किसी भी इंसान के अंदर भगवान की कृपा होती है तो उसे वैसा अवसर मिल जाता है। 8 वर्ष में ही घर के बगल की एक शाखा में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की शाखा में मोदी को जाने का अवसर मिला। 8 वर्ष का बालक सुबह शाखा में जाता था, दिन भर अपने पिता के साथ कार्य करता था। एक तरफ उसकी मेधा उस अपने व्यापार की तरफ थी, तो जो उसकी आत्मिक मेधा थी, जिसमें राष्ट्रभक्ति आई, सेवा शक्ति आई, समर्पण आया, श्रद्धा आई, अंतःकरण को विकसित करने के लिए उस बालक को भगवान ने ऐसा माहौल दिया। हो सकता है कि सृष्टा की सृष्टि में शायद यही भाव रहा होगा कि एक दिन वो भारत का भविष्य सोचेगा। नीर से सीख लो तरल होना और पंख से सीख लो कमल होना, हाय कितना कठिन हुआ करता है आदमी के लिए सरल होना। वही सरल स्वभाव था मोदी जी का। राष्ट्रभक्त से पूर्ण वो नाटक भी करते थे तो देश सेवा का करते थे, वो कला का चित्र भी बनाते थे तो राष्ट्र भावना का बनाते थे, वो संवाद भी करते थे तो लोक कल्याण, जहां गरीबी न हो, जहां मजलूमों की समस्याओं को उठाते थे। देखिए, ये उस समय का समय है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चले आए और वह लड़ाई जो उस समय कांग्रेस की शुरुआत में भ्रष्टाचार, भय और भूख के विरुद्ध चल रही थी, मोदी जी उस वर्ष की लड़ाई में काफी योगदान दिया। और वहीं से फिर मैं आपको बताऊं, शुरुआत हुई। आत्मा की यात्रा 2 प्रकार की होती है, क्योंकि आत्मा की यात्रा का पूर्ण जो विराम लगता है, उसकी जो खुराक है वो अध्यात्म है। मोदी जी उसी अध्यात्म के अवसर के लिए चल दिए। अल्मोड़ा के रामकृष्ण मिशन में आए, हिमालय में गए। आप सोचिए कि एक बालक पूरे देश की यात्रा करता रहा। किस रूप में? उस रूप में, एक संत के रूप में, एक भिक्षु के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में। लेकिन उसके मन में अगर गूंजती रही तो भारत माँ की वो किलकारी, जहां भारत का वैभव है, गूंजती रही उसके मन में, तो आम आदमी की गरीबी, बेबसी और भूख, इस प्रकार वो सक्रिय राजनीति में वो बालक जग गया। अनुशासित भद्रता किसी के अंदर उसके सामाजिकरण की प्राथमिक अवस्था होती है, जो उस बालक के अंदर, जिसे आज कह सकते हैं एक महान नायक जो दुनिया का बना, दूरदर्शी नेता बना। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि व्यक्ति की परिस्थितियां उसे मन से मनस्वी बनाती हैं और विचारों से विद्वान बनाती हैं। मोदी जी के साथ वही परिस्थितियां आई। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सफल प्रयत्न करे, उसका प्रयत्न काम हो, तो मिट्टी से माधव बन जाता है। आज मिट्टी से माधव बनने की वही प्रारंभिक 25 वर्ष की जो कहानी है, वो मोदी जी की कहानी है। मोदी जी ने जमीनी धरातल पर काम किया, सेवा, समर्पण, श्रद्धा और शक्ति के सहारे उन्होंने भक्त किया। तो एक तरफ भगवान की, दूसरी तरफ राष्ट्रदेव की, भारत माता की, और चलते रहे इसी क्रम पर कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम